हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नबांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पार्ट 1 मेरी भावना के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? उत्तर है, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है? उत्तर है, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। अगला प्रश्न है, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है? कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहता है? उत्तर है, देशोन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हों। अर्थात कवि देश के सभी युवाओं से युगवीर बनकर देश की उन्नति एवं विकास में सम्मिलित होने की बात कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, उपकार, क्रूर, प्रेम, मोह। इनमें से हमें सद्गुण और दुर्गुण शब्दों की सूची अलग अलग बनानी है। सद्गुण यानी अच्छे गुण और दुर्गुण यानी बुरे गुण। सद्गुण की श्रेणी में उपकार तथा प्रेम आते हैं तथा दुर्गुण की श्रेणी में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर तथा मोह आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग पहेली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे उपकार, कुमार्ग, कृतघ्न, जीवन, अन्याय, दुख। हमें इन शब्दों के विलोम शब्द इस वर्ग पहेली में से छांटकर लिखने हैं। पहला शब्द है उपकार। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। कुमार्ग का विलोम शब्द सुमार्ग होता है। कृतघ्न का कृतज्ञ होता है। जीवन का मृत्यु होता है। अन्याय का विलोम शब्द न्याय होता है तथा दुख का विलोम शब्द सुख होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे भाव, भव, रात, रथ, बैर, वेर, ग्रह, ग्रह। इनके अर्थ जो हैं उनमें अंतर स्पष्ट करना है। भाव का अर्थ मूल्य होता है तथा भव का अर्थ संसार होता है। अंतर, भाव का अर्थ किसी वस्तु का मूल्य होता है जबकि भव का अर्थ है संसार। रात का अर्थ रात्रि तथा रथ का अर्थ लगा हुआ। अंतर इन दोनों में यह है कि रात का प्रयोग रात्रि के समय के लिए किया जाता है जबकि रथ का अर्थ होता है किसी कार्य में लगा हुआ। वैर का अर्थ द्वेष होता है। बेर एक फल होता है। अंतर, बैर शब्द का प्रयोग दुश्मनी अथवा द्वेष के लिए किया जाता है जबकि बेर एक खाद्य पद यानी खाने वाला फल है। ग्रह का अर्थ निवास स्थान
होता है तथा ग्रह विशाल आकाशीय पिंड होता है। जैसे कि पृथ्वी एक ग्रह है। अंतर दोनों में, ग्रह का अर्थ घर से होता है, जबकि ग्रह का प्रयोग विशालकाय आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी, शनि, बृहस्पति आदि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए। आवृत्ति अर्थात जो वर्ण एक से अधिक बार आए हैं इन शब्दों में उनको लिखना है। सरल और सत्य में सा वर्ण एक से अधिक बार आया है, अर्थात यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। क्रूर तथा कुमार्ग में का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक का वर्ण की आवृत्ति हुई है। गुण तथा ग्रहण में गा वर्ण की आवृत्ति हुई है। दीन, दुखी, इन दोनों शब्दों में द वर्ण की आवृत्ति हुई है तथा रत, रहा में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को उनके सम्मुख दिए गए निर्देशों के अनुसार लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं तो उनमें क्रियाओं को उनके सम्मुख दिए गए निर्देश के अनुसार लिखना है। सभी बच्चे खुश हैं, इसको भूतकाल में लिखना है। सबसे पहले ये समझते हैं कि काल क्या होता है। काल का अर्थ क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के होने के समय पता चलता है वह काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यकाल। भूतकाल का अर्थ जो समय निकल चुका है, यानी जो समय निकल चुका है जिसमें क्रिया पूर्ण हो चुकी है वह भूतकाल कहलाता है। जो समय अभी चल रहा है अर्थात जिसमें क्रिया चल रही है वह वर्तमान काल होता है। जैसे राधा नाच रही है, यानी राधा अभी नाच रही है तो क्रिया कर रही है राधा, तो यह वर्तमान काल है। तथा अगला काल होता है भविष्य काल, यानी आने वाले समय में जो भी क्रिया होगी वह भविष्य काल के अंतर्गत आती है। जैसे राधा नाचेगी, यानी राधा अभी नाच नहीं रही है, राधा आने वाले समय में नाचेगी। तो सभी बच्चे खुश हैं, इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा सभी बच्चे खुश थे। अगला है, शब्दकोश में शब्दों के अर्थ खोजे जा सकते हैं। यह अभी वर्तमान काल में है, ये इसको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो शब्दकोश में शब्दों के अर्थ खोजे जा सकेंगे। आलोक ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। यह अभी वर्तमान क्रिया में है, वर्तमान काल में है, इसको भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो इस प्रकार होगा, आलोक ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। अगला है, शब्दकोश प्रतियोगिता होगी, इसको वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो यह इस प्रकार होगी, शब्दकोश प्रतियोगिता हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो इस प्रकार होगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा।